नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब एजुकेशन चैनल अमर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं एक नई सीरीज चालू करने वाली हूँ। वो है आपकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ सीरीज और कक्षा टेंथ क्लास के हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम शुरू करने वाले। इस सीरीज में हम केवल मात्र इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 10th बोर्ड में आते हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। चलिए आज शुरुआत करते हैं। हमने लेसन 2 से लिए क्वेश्चन हमने लिया। देख क्या है क्वेश्चन, क्या है अपना। चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन हम लेंगे 7x - 15y = 2। पहला इसको समीकरण 1 नाम देंगे। दूसरा x + 2y = 3, इसको समीकरण 2। तो जैसे पता है ये क्वेश्चन हमने किस विधि से हल किया जाता है, सभी आप में से समझ गए होंगे। तो ये हम शुरू करें प्रतिस्थापन विधि द्वारा। जैसे आप सभी जानते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है। इसको हल किससे करना, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो आपको पता है प्रतिस्थापन विधि में ये होता है कि किसी एक समीकरण को लेके उससे x से y की वैल्यू निकाली जाती है। जब वो y की वैल्यू आ जाती है तो वो दूसरे समीकरण में रख दिया जाता है, जिससे आसानी से मान निकल आते हैं। चलिए उसको शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 लेने पर, चलिए समीकरण 1 लेते हैं। क्या लिखा, 7y - 15y = 2। पक्षांतर कीजिएगा, 7x 15 उस पर आएगा, 2 + 15y ये 7 बटे में जाकर x = 2 + 15y/7। तो हमने x का मान निकाली। आप इसी x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो आप क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, चलिए समीकरण 2 देख क्या लिखा है, x + 2y = 3। तो हम क्या करेंगे, x का मान यहाँ है, x का मान जो क्या रखा, 2 + 15y/7 + 2y = 3 बटे में 1 लिखिए। चलिए एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम क्या आएगा, 7 में 7 का डिवाइड 1, 1 का इसमें गुणा करें तो आएगा 2 + 15y + 7 का 1 में 7 गुणा करेंगे, 7 × 2 = 14 = 3। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट करना क्या है, इसे सॉल्व करना। तो यहाँ जाएगा 2 का, आप नेक्स्ट टाइम यहाँ 2 लिख लीजिएगा। चलिए तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं अपन 2 का, यहाँ 2 लिख लिए और 15y + 14 तो आपको हो जाएगा 29y, केवल दोनों धन बटे में 7 चलेगा 3। अब क्या करेंगे, अब त्रियक गुणा करना पड़ेगा। त्रियक गुणा करेंगे नेक्स्ट टाइम में। देखिए त्रियक गुणा करना कैसे, सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ 2 + 29y मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा, + 7 × 3, ये 7 × 3। तो यहाँ कोई चेंज नहीं, क्योंकि 1 से गुणा करने में कोई परिवर्तन नहीं। 7 या 21, यहाँ 2 है, पक्षांतर करेंगे अपन लोग। 29y = 21 - 2, तो 29y बराबर यहाँ जाएगा आपको 19y = 19/29। इस तरीके से हमने y का मान ज्ञात कर। अब क्या करेंगे, हमें किसका मान ज्ञात करना, x का। तो अब क्या करना, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो क्या करना है, x = 2 + 15y = 7। तो क्या करोगे, y का मान रखना पड़ेगा, 2 धन 15y की जगह 19/29 बटे में 7। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं। इसी यहाँ के हमें सॉल्व करना है। चलिए यहाँ से करेंगे तो इस तरीके से आपको हो जाएगा 2 + इसको 15 × 19/29 बटे में जाएगा 7। जब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपका x का मान आ जाएगा 49/29। तो इस तरीके से हमारे x आता है। तो
तो आपके मान 49/29, दूसरा 19/29 समीकरण के हल। तो इस तरीके से हमने प्रश्न क्रमांक 1 का लिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और एग्जाम में आपको आता है। आई होप ये आप क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखें, x + y = 14, इसको समीकरण 1 नाम देंगे, और x - y = 4, इसको समीकरण 2। इसको भी सेम विधि प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि प्रक्रिया सेम रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। समीकरण 1 लेने पर समीकरण क्या है, x + y = 14, पक्षांतर कीजिएगा, x = 14 - y, क्योंकि प्लस था पक्षांतर y हो गया। इसका हम नाम समीकरण 3 देंगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे क्लियर समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या, हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखते समीकरण 2 क्या, x - y = 4। x का मान क्या है देखिए, x का मान जहाँ भी x की वैल्यू हमें रखना है 14 - y = 4। आप क्या करेंगे, चलो देखते हैं। 14 y - 2y = 4। नेक्स्ट 14 का पक्षांतर कर दीजिए, क्योंकि संख्या एक साइड जाएगी, तो -2y, तो 4 में -14 जाए तो -10, तो माइनस कैंसिल, तो आपका जाएगा y = 10/2। तो यहाँ y की वैल्यू हो जाएगी 5 × 2 = 10, तो y का मान हो जाएगा 5। तो इस तरीके से हमने एक मान ज्ञात कर ली y का मान, तो इसका नाम हम दे सकते हैं समीकरण। तो y का मान अब हमें ज्ञात क्या करना है, x का मान। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए समीकरण 3 क्या है, इधर हम जैसे दिख रहा हो, कई लोगों ने दिखा है। समीकरण 3 क्या है, x = 14 - 4, तो हम यहाँ y का मान हमने ज्ञात किया कितना है, 5 आया। तो x = 14 - 5, तो y का मान रखिए 14 - 5, x मान हो जाएगा, तो ये जाएगा 9। तो ये x का मान आ गया, और y आता है 9, 5 समीकरण के हल हैं। तो दोस्तों ये था हमने आज के वीडियो में 2 क्वेश्चन कवर किए। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में। दोस्तों अगर इधर बनाई गई वीडियो आपको पसंद आती है और समझाने का तरीका अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चलिए दोस्तों एक बार फिर से एक नया क्वेश्चन देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीरीज है आपकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ सीरीज क्लास 10th। क्या है क्वेश्चन, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए एवं m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y = mx + 3। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले ईयर में आ चुका है, इसलिए मेरा मानना है कि ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर करना और समझने की कोशिश पूरी कीजिए। चलिए क्या इस क्वेश्चन का पहले हमने क्या करेंगे, x और y का मान ज्ञात करेंगे, फिर x और y के दोनों मान, अब ये समीकरण जो आपको इसमें मान रखेंगे तो तब हमें m का मान ज्ञात होगा। चलिए करना कैसे, सेम 2x + 3y = 11, इसका हम समीकरण 1 नाम देंगे। दूसरा 2x - 4y = -24, समीकरण 2। तो हमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन से आप इसको हम क्या करें, विलोपन विधि द्वारा करेंगे, क्योंकि किया जा सकता है। इसलिए करना पहले देखना, हमें पहले अंक दोनों समान तो विलोपन विधि द्वारा करेंगे। किसके द्वारा,
लेकिन विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि से। चलिए दोबारा लिखना पड़ेगा इसको, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, दूसरा 2x माइनस 4y बराबर 24। क्या करते हैं हमने बताया, इसमें निशान चेंज करना पड़ा, जहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, जहाँ माइनस है प्लस, जहाँ माइनस है प्लस। चलिए तो ये देखिए प्लस 2x और ये माइनस, तो ये कट जाएगा, एक चीज़ विलोपित हो गई। अब बचा क्या, 3y या 4, तो ये प्लस ये तो 4 3 7y, और यहाँ ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 35। तो y बराबर हो जाएगा 35/7, तो y की वैल्यू आ गई 7 35, तो हमें y का मान ज्ञात हो गया 5। ओके, अब आता है अब y का मान चाहे समीकरण 1 चाहे 2, तो हम क्या करेंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए नेक्स्ट क्या है, y समीकरण 2x 3y बराबर 11, तो y का मान हमने क्या निकाला 5 रखेंगे y कि यहाँ 3 इंटू वाई की जगह हम रखेंगे 5 बराबर 11, तो यहाँ 2x प्लस 5 दिया 15 11। नेक्स्ट तो पक्षांतर कीजिए, 2x पक्षांतर 11 माइनस 15, तो अब आ जाएगा देखिए, तो सेम यहाँ जाएगा आपको घटा होगा, 2x बराबर 11 में 15 माइनस करोगे तो आ जाएगा -4। तो यहाँ नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ जाएगा आपको 2x बराबर 11 माइनस 15, तो ये आपका जाएगा -4। ओके, अब यहाँ पक्षांतर कीजिए, x बराबर -4/2, x का मान आएगा 2 दूना 4, तो x -2, तो हमें क्या मिल गए -2 5 समीकरण के हल। अब क्या करना, अब आगे y बराबर mx प्लस 3, हमें क्या करना, अभी हमें जैसे हमने पहले बताया था, हमें क्या m का मान ज्ञात करना, तो क्या करेंगे, अब तो लिख देंगे समीकरण में y व x का मान रखने पर। ओके, तो यहाँ जाएगा y बराबर mx प्लस 3, तो y का मान क्या है इधर, 5 इक्वल टू m, x का मान -2 प्लस 3, तो यहाँ 5 -2m प्लस 3 पक्षांतर कीजिए, 5 - 3 बराबर -2m, तो यहाँ जाएगा आपका 2 इक्वल टू -2m, तो आगे जाएगा क्या जाएगा, पक्षांतर के -2/-2m, तो हो जाएगा, यहाँ कर लीजिए नेक्स्ट, m की वैल्यू जाएगी -1, ये आपका आंसर है। ओके, आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन एक बार में समझें तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हो, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आएगा। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो और विधि और बताने तरीका पसंद है, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।